गांव की सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं होती, वे एक एहसास होती हैं, धीमी, ठहरी हुई और दिल को छू जाने वाली। जब रात में कोहरा इतना घना हो जाता कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखाई दे, तब लगता था जैसे पूरा गांव किसी रहस्य में लिपटा हुआ है। एक सुबह मैं जल्दी उठ गया। बाहर निकला तो चारों ओर घना कोहरा फैला था। पेड़ों की टहनियों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। दूर कहीं से मंदिर की घंटी की हल्की आवाज आ रही थी। ठंड इतनी थी कि सांस लेते समय धुआं सा निकलता दिखता। मैंने देखा कि पिताजी पहले ही खेत की ओर निकल चुके थे। उनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर साफ दिख रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। खेत में पहुंचकर देखा, सरसों के पीले फूल कोहरे के बीच ऐसे चमक रहे थे जैसे धूप की छोटी छोटी किरणें धरती पर उतर आई हों। पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, ठंड मेहनती लोगों की दोस्त होती है। उनकी बात उस दिन मेरे दिल में बस गई। जनवरी का महीना था। मकर संक्रांति का समय नजदीक था। गांव में छोटे से मेले की तैयारी शुरू हो गई। ठंड के बावजूद बच्चों में उत्साह था। मेले वाले दिन सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई। लोग ऊनी शॉल और टोपी पहनकर आए। कहीं गुड़ की जलेबी बन रही थी, कहीं मूंगफली भुनी जा रही थी। गरम गरम पकौड़ों की खुशबू ठंडी हवा में फैल रही थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाई। ठंडी हवा पतंग के लिए बिल्कुल सही थी। हमारी पतंग जब आसमान में सबसे ऊपर पहुंची तो हम खुशी से चिल्ला उठे। दादी ने मुझे तिल के लड्डू दिए और बोली, ठंड में तिल और गुड़ शरीर को ताकत देते हैं। गांव का वह छोटा सा मेला आज भी मेरी यादों में जिंदा है। लेकिन गांव की सर्दियां सिर्फ खुशियां ही नहीं लाती। कुछ लोगों के लिए यह मुश्किलों का समय भी होता है। हमारे पड़ोस में रामू काका रहते थे। उनका घर कच्चा था और उनके पास गर्म कपड़े भी ज्यादा नहीं थे। एक दिन ठंड बहुत बढ़ गई। मां ने मुझे कहा, चल रामू काका को एक कंबल दे आते हैं। हमने उन्हें कंबल दिया। उनकी आंखों में जो कृतज्ञता थी वह किसी धन से बड़ी थी। उस दिन मैंने सीखा कि ठंड में सबसे बड़ी आग इंसानियत की होती है। उस साल की सर्दियां खास थीं क्योंकि वह दादी की आखिरी सर्दी थी। वे बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। ठंड उन्हें ज्यादा सताती थी। हम सब उनकी सेवा करते। शाम को जब अलाव जलता तो हम उन्हें सबसे पास बैठाते। वे धीमी आवाज में कहानियां सुनाती। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, गांव की मिट्टी और सर्दी को कभी मत भूलना। यही असली दौलत है। कुछ ही हफ्तों बाद दादी हमें छोड़कर चली गईं। उस दिन ठंड और भी ज्यादा लग रही थी, लेकिन उनकी बातें आज भी मेरे दिल को गर्म रखती हैं। समय बीता। पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना पड़ा। वहां की सर्दियां अलग थीं। न अलाव, न खेतों की खुशबू, न दादी की कहानियां। यहां लोग हीटर चलाकर ठंड से बच जाते हैं, लेकिन दिलों के बीच की दूरी कम नहीं होती। गांव में ठंड सबको पास ले आती थी, यहां ठंड में भी लोग दूर दूर रहते हैं। कई साल बाद मैं सर्दियों में ही गांव लौटा। सब कुछ वैसा ही था, कोहरा, सरसों के खेत, अलाव, चूल्हे की खुशबू। मैंने अलाव के पास बैठकर आंखें बंद की। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। पिताजी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी मुस्कान वही थी। उन्होंने कहा, देखा बेटा, शहर कितना भी बड़ा हो जाए, गांव की ठंड और प्यार नहीं बदलते। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि यादों का पुल हैं जो हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं। गांव की ठंड शरीर को जमा सकती है, लेकिन दिल को कभी ठंडा नहीं होने देती। वहां की हर सर्दी में अपनापन, संघर्ष, त्याग और प्रेम की आग जलती रहती है। और सच कहूं तो आज भी जब ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है, मैं अपने गांव के उस अलाव के पास पहुंच जाता हूं, जहां रिश्तों की गर्माहट कभी कम नहीं होती। सर्दियों की वह सुबह आज भी मेरे दिल के किसी कोने में जमी हुई है। रात भर गिरी ओस ने पूरे गांव को भिगो दिया था। सुबह जब मैं उठा
तो चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने धरती को सफेद चादर से ढक दिया हो। पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। ठंडी हवा गालों को छूती तो शरीर सिहर उठता, लेकिन मन को एक अजीब सी शांति मिलती। मेरा गांव छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती थी, वह जीवन का हिस्सा बन जाती थी। माँ हर रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं। जैसे ही चूल्हे में लकड़ियां सुलगती, धुएं की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती। मैं रजाई में दुबका रहता, लेकिन माँ की आवाज आती, उठ जा बेटा, सूरज निकल आया। रजाई छोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होती। जैसे ही पैर जमीन पर रखते, ठंड सीधे हड्डियों तक उतर जाती। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर मैं अलाव के पास बैठ जाता। आग की लपटें धीरे धीरे बदन को गर्म करती और ठंड की पकड़ ढीली पड़ने लगती। पिताजी ऊनी टोपी और पुरानी शॉल ओढ़कर खेत के लिए निकल जाते। जाते जाते हमेशा कहते, मेहनत करने वाले को ठंड नहीं रोक सकती। उनकी बातों में एक सच्चाई थी। ठंड चाहे जितनी भी हो, गांव का किसान कभी काम से पीछे नहीं हटता। खेतों का दृश्य सर्दियों में सबसे सुंदर होता था। गेहूं की बालियां हल्की हल्की हवा में झूमती और सरसों के पीले फूल कोहरे के बीच ऐसे चमकते जैसे धरती पर सूरज उतर आया हो। एक दिन मैं पिताजी के साथ खेत गया। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन पिताजी बिना रुके अपने काम में लगे रहे। मैंने पूछा, इतनी ठंड में आपको ठंड नहीं लगती? वे मुस्कुराए और बोले, जब पेट और जिम्मेदारी बड़ी हो तो ठंड छोटी लगने लगती है। उनकी यह बात मेरे जीवन का सबक बन गई। गांव के चौक पर हर साल सर्दियों में बड़ा अलाव जलता था। सुबह और शाम गांव के लोग वहीं इकट्ठा होते। बुजुर्ग हुक्का पीते हुए पुराने किस्से सुनाते। कोई अपने बचपन की ठंड की बातें करता तो कोई पुराने अकाल की कहानी। हम बच्चे आग के चारों ओर बैठकर मूंगफली खाते और हंसते। अलाव सिर्फ आग नहीं था, वह गांव की एकता का प्रतीक था। वहां अमीर गरीब का फर्क मिट जाता था। सर्दियों में स्कूल जाना भी एक अनुभव था। ठंड में नहाना किसी सजा से कम नहीं लगता था। माँ जबरदस्ती गर्म पानी से नहलाती और कहती, साफ रहोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। रास्ते में कोहरा इतना होता कि हम दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते। कभी कभी मजाक में किसी को डराने के लिए भूत की आवाज निकालते और सब भाग खड़े होते। स्कूल की धूप में बैठकर पढ़ाई करना अच्छा लगता था। मास्टर जी भी ठंड में कम डांटते थे। जनवरी आते ही गांव में रौनक बढ़ जाती। मकर संक्रांति पर पूरा गांव जैसे जीवंत हो उठता। घर घर तिल के लड्डू बनते। गुड़ की खुशबू हवा में घुल जाती। बच्चे पतंग उड़ाते और ठंडी हवा पतंग को ऊंचा ले जाती। उस दिन ठंड का एहसास कम और खुशी ज्यादा होती। एक रात ठंड बहुत तेज थी। हवा इतनी ठंडी थी कि दरवाजों की दरारों से अंदर घुस रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, लेकिन डर नहीं लगा। लोग लालटेन लेकर बाहर आए। किसी ने कहा, चलो सब एक साथ बैठते हैं। हम सब पड़ोसी के घर इकट्ठा हो गए। एक बड़ा अलाव जलाया गया। चाय बनी, मूंगफली बांटी गई। उस रात मैंने देखा कि ठंड ने सबको एक साथ ला दिया। हमारे पड़ोस में रामू काका रहते थे। उनका घर कच्चा था। एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि वे बीमार पड़ गए। माँ ने अपना एक पुराना कंबल निकाला और कहा, चल इसे दे आते हैं। जब हमने कंबल दिया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन मैंने समझा कि इंसानियत की गर्मी सबसे बड़ी होती है। गांव की सर्दियां हमें 3 बातें सिखाती हैं। मुश्किलें आएंगी पर साथ रहोगे तो आसान हो जाएंगी। कम साधनों में भी खुश रहा जा सकता है। रिश्तों की गर्माहट सबसे बड़ी दौलत है। आज भी जब ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है
मैं खुद को उसी अलाव के पास बैठा पाता हूँ जहाँ आग धीमी धीमी जल रही है, लोग बातें कर रहे हैं और दिलों में अपनापन भरा हुआ है। सच यही है, गांव की ठंड शरीर को जमा सकती है लेकिन दिल को कभी ठंडा नहीं होने देती।